डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट विधि से जो मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया, शायद समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं उसी विधि से, और फिर आपका चलेगा ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखें एक क्वेश्चन और, एक हो चुका था, इसे नंबर 2 डाल लीजिए। मैट्रिक्स ए बराबर जीरो वन वन। जीरो वाला इसलिए ले रहे हैं कि आपके दिमाग में एक बात ये ना हो कि शायद जीरो का कोफैक्टर ही नहीं होगा। जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन जीरो वन और वन वन जीरो। जल्दी से कर देते हैं, फिर अपने टॉपिक पे चलेंगे। अब की बार जरूर समझ लेना, क्योंकि इस विधि से अब तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा। तो द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज, इस ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स को भी हम ए से ही डिनोट कर लेते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे जी, अब कोफैक्टर निकालें तो इन चिन्हों का जरूर ध्यान रखना। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इससे क्या होगा कि हर बार कोफैक्टर का अब मुझे क्रम नहीं बदलना पड़ेगा। क्रम बदलने के बदले में ये जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लिखे हैं एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से, इसका मल्टीपल करते जाएंगे तो हमारा क्रम एक सा ही बना रहेगा। कोफैक्टर में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं, तो अब की बार हम कौन सा क्रम लगाएं। तो जीरो का कोफैक्टर निकालते हैं, तो जीरो के कोफैक्टर के लिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, और इसका कोफैक्टर जीरो का निकाले तो ये 4 एलिमेंट बचे। तो इसका जीरो में गुणा किया, जीरो हो गया, उसमें से एक एक अनेक घटा दिया तो -1 मिला। -1 का फिर प्लस में गुणा करें तो ये -1 ही रहेगा। इस वन का कोफैक्टर लें तो इसके लिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, और वन का जीरो में गुणा करेंगे वो जीरो हो गया, और जीरो माइनस एक एक अनेक, जीरो -1 तो ये -1 मिला, और माइनस का यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब इसका कोफैक्टर देखिए, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, ध्यान से देख लेना। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें लिखें कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई, या हमें एक क्वेश्चन और करा दीजिए। पहली बात तो इसको ध्यान से सुनिए, जो आगे की जरूरत नहीं पड़े, थोड़ा जल्दी भी चलना है। जीरो का कोफैक्टर -1 आया, वन का कोफैक्टर 1 आ गया, इस वन का कोफैक्टर निकालें तो कोफैक्टर का मतलब होता है जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट का कॉलम बंद कर लेते हैं। तो जो शेष एलिमेंट बचते हैं उसमें क्रम हमारा यही हमेशा बना रहता है, क्योंकि हमने प्लस क्रम न बदलना पड़े, इसलिए हमने इन चिन्हों का सहारा ले लिया है। तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, एक एक एक, एक में से 1 × 0, एक में से 0 गया तो 1 हुआ, एक में प्लस का गुणा कर लेंगे, इसका गुणा नहीं भूलें, तो ये 1 हो गया, हमारा 1 हो गया। अब इस 1 का कोफैक्टर निकालते हैं तो इसके लिए ये बंद हो गया और आपका ये बंद हो गया, तो 1 × 0 0 हो गया, और -1 × 1 -1 हो गया, और -1 में इस माइनस का मल्टीपल कर दें तो ये +1 हो गया। ये हमारा कोफैक्टर, अब इसका कोफैक्टर निकाले तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, ये हमारे 4 एलिमेंट रह गए इसके, तो इसका इसमें मल्टीपल करें तो ये 0 हो गया, और 0 में से घटाएंगे तो एक एक अनेक -1 मिला, उस -1 का प्लस में मल्टीपल कर दें तो -1 ही रहेगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही निकालते रहिए, इंटर में भी निकाले थे ये तो, और इस 1 का निकाले तो ये रो बंद हो गई, ये आपका कॉलम बंद हो गया, तो 0 × 1 0 हो गया, और -1 × 1 1, तो -1 में इस माइनस का मल्टीपल कर देंगे
तो ये +1 हो गया। इसका कोफैक्टर निकालें तो इसकी कॉलम ये वाला हो गया, इसकी रो ये वाली हो गई, तो हमारे ये 4 एलिमेंट बचे। तो 1 × 1 1 हो गया और 1 में से घटा देंगे 0 × 1 0, 1 - 0 का मतलब 1 हो गया, और उस 1 में इस पॉजिटिव साइन का मल्टीपल करेंगे तो हमारा 1 1 ही रहेगा। अब इसका निकालते हैं तो इसकी रो ये हो गई, इसका कॉलम ये हो गया, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, तो 0 × 1 0 हो गया, -1 × 1 1 हो गया, तो 0 - 1 0 - 1 का मतलब -1 हो गया। -1 में माइनस का गुणा करें तो ये +1 हो गया। अब इसका मल्टीपल निकालते हैं तो ये बंद और ये बंद, ये हो गया, इसकी ये कॉलम बंद हो गया, इस 0 का ये रो बंद हो गया। इसका मल्टीपल 0 का 0 में करें 0 हो गया, 0 में से 1 × 1 घटाएं तो 0 - 1 -1 मिलेगा। उस -1 का इस प्लस में गुणा कर दिया जाए तो -1 ही रहेगा। तो ये मुझे मिला कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स। शायद समझ में आ गया होगा। अब इसका एडजॉइंट कर दिया जाए, अब यहां से निकालिए, इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो लिख लीजिए नाउ इसका जो हम एडजॉइंट निकालेंगे वो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है इसका ट्रांसपोज का मतलब हो गया इस रो को कॉलम बनाइए, इस रो को कॉलम बनाइए तो -1 1 1 और ये हो गया 1 - 1 1 और ये 1 1 - 1 1 1 और -1, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। यहीं पर हम डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालना सीख गए यहां तक। अब डिटर्मिनेंट और निकाल लीजिए इसका, और एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए का भाग दे दें तो वहां से हमें ए इनवर्स मिल जाता है। तो यहां से आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब है कि डिटर्मिनेंट, और ए का मतलब है ए के ही एलिमेंट। ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया जानबूझ के, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात ना आ जाए कि ये तो चलो 0 लिखा है तो 0 का कोफैक्टर तो यहाँ 0 ही लिख लोगे, जबकि -1 आ रहा है। तो करना भी जरूरी था और प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो डिटर्मिनेंट तो चिन्ह लगा दिया और ए के ही एलिमेंट उठा लीजिए 0। अब थोड़ा जल्दी चलना होगा तो ध्यान दें और नोट करते जाएं। 0 1 1 1 0 1 1 0 1 और 1 1 0 1 1 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया कि 0 × और ये बंद तो 0 × 0 0 और -1 यही 0 ही रहेगा। हमने चलो इसको भी प्लस का 1 लिख लिया, लेकिन क्रम बदल देना, इस प्लस का 1 लिखें तो ये हमारा ये बंद और ये बंद हो गया। तो पहले गुणा इसका करेंगे 1 1 1 -0, तो ये हो गया 1 - 0 और फिर लिखेंगे ये वाला +1 ये, और इसके लिए ये बंद और ये बंद हो गया। और ये तो वैसे भी हमारा होता है 1 1 1 -0, तो 1 - 0 यहाँ से हुआ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जल्दी से कर लीजिए इसको फिर मैं अपनी बात पे पहुँचता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो पहला टर्म 0 ही हो गया ऑलरेडी, और 1 में से 0 गया 1 और 1 का 1 में गुणा करें तो हमारा ये 1 मिला यहाँ से, और यहाँ पे अभी 1 - 0 1 और 1 का 1 में मल्टीपल यहाँ से भी 1 मिला। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आया, जो कि 0 नहीं है। यदि 0 आ जाता तो ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती, और सिंगुलर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। इनवर्स केवल उन मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट होता है जो नन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और नन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है द मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नन सिंगुलर मैट्रिक्स। नन सिंगुलर मैट्रिक्स हैव इनवर्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। तो कहने का मतलब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद, इसीलिए हम 0 या बराबर 0 नहीं है इसीलिए लिख देते हैं कि बराबर 0 नहीं है इसका डिटर्मिनेंट, इसका मतलब ये नन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये नन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। देखिए अब आगे,
अब जब डिटर्मिनेंट निकल के आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, कोर्स की चिंता नहीं करें, जिस दिन चाहूंगा उस दिन खत्म कर दूंगा। थोड़ा पहले हमारी भाषा को आप समझने लगे, आपकी भाषा को हम समझने लगे। जब हम और आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए तो कोर्स काहे का। समझने का मतलब ये है, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या आपकी समझ में आता है? हो सकता है आपकी समझ में बहुत फास्ट पढ़ाएं तो आता हो, बहुत स्लो पढ़ाएं तो आता हो, लेकिन पढ़ाने का तरीका है कि मीडियम चलना चाहिए। समझ में भी आ जाए तो पढ़ाई है। और न कोर्स खत्म करने से क्या है, आपको कोई गंभीर बीमारी तो है नहीं जिसका कोर्स खत्म करना है। केवल आपके जो टॉपिक हैं वो खत्म करने हैं। और टॉपिक कितने होते हैं एक पेपर में? बहुत 50 टॉपिक, तो तीनों के हो गए 150 टॉपिक। तो 150 टॉपिक कोई ज्यादा नहीं होते। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो हमारा आ गया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का भाग है, भाग को हम 1/2 भी लिख सकते हैं यूं करके। और हमारा एडजॉइंट ए का मान यहाँ आ ही चुका था, -1 -1 -1 -1 -1 -1 ये क्लियर हो गया। ए इनवर्स इतना आ चुका है। देखते हैं ये इनवर्स आया है वो सही है भी कि नहीं। क्वेश्चन तो लिखा रहने दीजिए, मुझे अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। चेकिंग, चेकिंग में हम क्या लेके चलते हैं कि बी हैव ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये प्रॉपर्टी होती है। तो देयरफॉर आपका ए क्या है वो पहले लिख लो। ए है हमारा 0 1 1। थोड़ा चेक करना इसलिए जरूरी है, कल आप कहें कि सर का तो ए इनवर्स ही गलत हो गया, तो मेरा चेक भी हो जाएगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि तरीके से चले तो सही निकल के आता है। 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये हमारा ए हो गया। और ए इनवर्स अभी निकाला था वो 1/2 है, वो तो यहां लिख लेते हैं। और आगे लिख लीजिए -1 1 1 -1 1 1 1 1 और 1 -1। इसका मल्टीपल करें तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा। और देखते हैं क्या आता है। अब उधर का ए इनवर्स केवल लिखा रहने दीजिए, लिखा क्या रहने दीजिए, अब तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप नोट कर चुके होंगे। आई आ जाना चाहिए, ये उद्देश्य है हमारा, इस कंडीशन को फॉलो कर जाए तो समझ लीजिए ए इनवर्स हमारा सही निकल के आया है। तो अब देखिए इसका हम करते हैं, इसमें तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ से 2 मिल गया। इसका करते हैं, बहुत फास्ट करिए, अगले टॉपिक में चलना है। इसका इसमें 0 हो गया, इसका इसमें -1 हो गया, इसका इसमें +1 हो गया, ये आपका 0 हो गया। इसका करिए तीसरे में, तो ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। इसका करते हैं तो ये तो -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, तो -1 +1 0 हो गया। इसका करते हैं सेकंड वाले में, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 और 1 2 हो गए। अब की बार तीसरे वाले में करें, 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये आपका 0 आ गया। इतनी जल्दी करना होगा आपको, और फिर जब सीख जाओगे तो प्रैक्टिस हो जाती है। अब इस तीसरे वाले का पहले में करें, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये 0 हो गया, +1 -1 0 हो गया। इसमें करें 1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये 0 हो गया, 1 -1 ये 0 हो गया। इसमें करेंगे ये 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, और ये 0 हो गया, तो 1 और 1 2 हो गए, तो 2 का अंदर भाग दे दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2, और ये 0 1 1
और आपका ये 1 0 1 1 0 जो आपका ए लिखा है, और ये 1/2 ए इनवर्स वाला है, -1 1 1 1 -1 1 और ये 1 1 -1 ये लेके चले थे हम ए और इंटू ए इनवर्स 1/2 सहित बराबर 2 का अंदर भाग दे दें तो ये हमारा क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 जिसे हम आई कहते हैं, या ये कहिए देयरफॉर ये ए इंटू ए इनवर्स लेके चले थे और ये अपना आई आ गया, तो इसका मतलब ए इनवर्स सही निकला। अब हेडिंग लिख लीजिए ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। ए इनवर्स बाई ये हमारा एडजॉइंट और इनवर्स के केस में एडजॉइंट के द्वारा ए इनवर्स निकालना क्लियर हो गया। अब केवल हमारा ये है कि ए इनवर्स दूसरी विधि से, और यही विधि अपनी इस राइटर की बुक में है और ये वाला नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए करा दिया कि आप इससे भी परिचित हो जाएं। अब आगे लिखें, अगला टॉपिक है ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। दूसरा नाम है इसका ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन कहें या ए इनवर्स बाई जॉर्डन्स मेथड। जॉर्डन्स मेथड क्योंकि ये जो नियम है वो जॉर्डन ने दिया था, इसलिए ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन कहिए या ए इनवर्स बाई जॉर्डन्स मेथड कहिए, बात एक ही है। कभी कभी आ जाता है फाइंड द इनवर्स ए इज कोई मैट्रिक्स दी है और नीचे लिखा है फाइंड द ए इनवर्स बाई जॉर्डन्स मेथड। आपने समझा कि ये तो पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाया था, एक ही बात है। तो इसके लिए हमारे पास पहले नियम लिख लीजिए, वर्किंग रूल। पहले तो ये लिख लो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, मान लीजिए 3x3 की है, 4x4 की हो सकती है, 5x5 की भी हो सकती है, लेकिन 3x4 की नहीं होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, न कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर का मतलब हुआ जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, चाहे वो 1x1 की हो। ए इनवर्स एग्जिस्ट इन द केस ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 and so on n/n, but not the order m/n। रेक्टेंगुलर नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वर्गाकार। तो वर्गाकार क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। तो हमारा क्या है A11, A12, A13, ये अपने दिमाग में रखना, बार बार नहीं बताऊंगा। A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आपने ये काम सीख लिया जो हम करने जा रहे हैं, तो आपकी पूरी मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी और कभी समस्या ये नहीं आएगी कि ये हमारी समझ में नहीं आया। ये हमारी कोई मैट्रिक्स 3x3 की है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है रो भी 3 होनी चाहिए तो कॉलम भी 3। इसका कोई मैट्रिक्स है, इसका हम ए इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हेडिंग डाल लीजिए वर्किंग रूल, और तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, एक सैद्धांतिक तरीके से चलना चाहिए। रूल है तो है,
ऐसा नहीं है कि रटा लिया कि इसको 1 बना लो, इन दोनों को 0, इससे 1 बना लो, इन दोनों को 0। अरे काहे का 0? बढ़िया तरीके से लिखिए। थोड़ा हिंदी में लिखवा देता हूं क्योंकि ये रूल है, कोई इंग्लिश में नहीं लिखने के। लिखिए किसी तरह, 1 मिनट, वर्किंग रूल में भी केस डालिए। केस फर्स्ट, पहला हमें क्या काम करना होगा, किसी तरह A11 को, A11 का मतलब समझ गए होंगे, मैंने इसीलिए लिख ली थी मैट्रिक्स ऊपर। किसी तरह हम A11 को 1 बनाते हैं, 1 बनाते हैं, इतना काम हो गया, हमने इसे 1 बना लिया। क्या बना लिया इसको? किसी तरह। किसी तरह का मतलब समझ गए? रो को रो में इंटरचेंज कर दी। और हाँ, इसमें नोट लिख लीजिए, नोट, इस विधि को जब हल करते हैं तो नोट में लिख लीजिए, कभी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा देना, न तुम जो कहो कि हम इसमें से इसे घटा के यहां 1 बना लेंगे, केवल रो। यहां पर नोट में लिख लीजिए कि ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइंग, ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइंग। तो आप अपने दिमाग से निकाल दो, कॉलम लगाना ही नहीं है। पूरी 2 यूनिट है मैट्रिक्स की, कहीं कॉलम लगता ही नहीं है। केवल एक टॉपिक ऐसा है जहां कॉलम और रो दोनों लगते हैं, वो है आपकी रैंक। रैंक में ही कॉलम का यूज होता है और पूरी की पूरी मैट्रिक्स खत्म हो जाती है, कहीं भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगता सिवाय रैंक के। तो जब रैंक चलेगी तो हम लिख देंगे बोथ ऑपरेशन, रो एंड कॉलम बोथ ऑपरेशन आर अप्लाइंग। लेकिन इस नोट का, पहली बात तो मैट्रिक्स के एलिमेंटों की पोजीशन समझ लीजिए कौन सा क्या होता है। दूसरी बात ये दिमाग में रहना चाहिए कि ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइंग, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है। ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं इस एलिमेंट्री ऑपरेशन विधि से इनवर्स निकालने में। फिर क्या करना है वो हम रूल लिखा रहे हैं और रूल फॉलो करते जाइए हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन अपने आप बहुत बढ़िया तरीके से निकलेगा और कभी ए इनवर्स गलत नहीं होगा। किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं, ये 1 बना लिया। ये बताएं कि ये A11 को 1 बनाया वो कौन सी रो में है, ध्यान दें। ये जो हमारा A11 को 1 बनाया वो कौन सी रो में है, पहली रो में। तो जो आपने एलिमेंट की जगह पर 1 बनाया है वो पहली रो में है, तो पहली ही रो घटेगी, पहली ही रो घटेगी। क्योंकि अब इनको हम 0 बनाना चाहते हैं। इसे 1 बनाते हैं तो इन दोनों को 0 बनाना चाहते हैं। इसे 1 बनाने का नियम क्या है, इस रो में इस रो को जोड़िए, चाहे इस रो में से इस रो को घटाइए, चाहे इस रो में से इसको घटाइए। वो तो क्वेश्चन की स्थिति के अनुसार करेंगे। या फिर इसमें 3 का गुणा करो, इसमें 2 का करो, आपस में घटा दो। लेकिन लगाएंगे रो ऑपरेशन, चाहे रो को आप इंटरचेंज कर दीजिए आपस में, लेकिन कॉलम से बात नहीं करनी है। डू नॉट टच कॉलम ऑपरेशन। तो किसी तरह A11, किसी तरह का मतलब ये है कि हम किसी तरह से बना सकते हैं। कोई यहाँ पर 1 बना रहा होगा इस आपस में रो को घटा के, और कोई दूसरे तरीके से। लेकिन पहले जोड़ के 1 बनाइए, जोड़ के नहीं बन रहा हो तो घटा के 1 बनाइए, घटा के भी 1 नहीं बने तो गुणा के हिसाब से करिए कि इसमें इतने का गुणा, इसमें इतने का गुणा, और फिर आपस में जोड़ना या घटाना गुणा से बनाइए। और जब कैसे भी नहीं बने तो भाग से बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्यों सोचें किसमें से क्या घटाएं। आप जो कहेंगे कि यहाँ 3 की जगह 1 बनाना है तो चलो 3 का भाग ही दे देते हैं। लेकिन जब तक आप 3 का भाग दे देंगे तो पूरी कैलकुलेशन भिन्न में हो जाएगी, और जब पूरी कैलकुलेशन भिन्न बन जाएगी तो आपको फिर कैलकुलेशन हल करने में हर जगह भिन्न को हल करना होगा, जोड़ना घटाना, तो आप उलझन में फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब पहले जोड़ घटा के 1 बना लो। और अगर आपने डायरेक्ट कहा कि हम तो भाग दे के 1 बनाएंगे
तो जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन करते करते परेशान हो जाएंगे, भिन्नों का एलसीएम लेते लेते परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो मैं कहूँ वैसे ही चलना। किसी तरह ए बन बन को बन बनाते हैं, हम भी बन बनाएंगे। किसी तरह का मतलब है रो के द्वारा बन बनाइए, कॉलम नहीं लगाना है। चलिए इतनी बात हो गई। लेकिन फिर जो बन बन रहा, फिर इनको हम जीरो करते हैं। पहला कॉलम मुझे 1 0 0 बनाना है, तो इसे तो मैंने 1 बना लिया, और इन दोनों की जगह 0 करना है। 0 करने के लिए कोई आफत नहीं है, बहुत सरल तरीका है। क्या? घटाते उसको हैं जिस रो में 1 बनाते हैं, घटाते उसको उस रो को हैं जिस रो में 1 बनाते हैं। तो ये 1 बनाया था, वो पहली रो में है, तो पहली रो घटेगी किसमें से? शेष जो लिखी हुई हैं उनमें से एक R2 में से R1 घटेगा, और एक आप एंड लिखते हुए और एक R3 में से। यहां आप एक चीज देख रहे होंगे, R1 ही दोनों जगह घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि R1 का मतलब फर्स्ट रो में 1 बना है, और जिनको 0 बनाना चाहते हैं उन रो में से घटाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। अब थोड़ी सी कमी रह गई कि जब आप R2 में से, सेकंड रो में से, R2 में से जब आप R1 को घटाएं तो इस एलिमेंट का पीछे गुणा A21 का, और जब आप R3 थर्ड रो में से, थर्ड रो में से फर्स्ट रो घटाएं, थर्ड रो में से फर्स्ट रो घटाएं, तो इस एलिमेंट जिनको 0 करना चाहते हैं उनका पीछे गुणा A31 का पीछे गुणा। ये अभी नहीं समझ में आया हो, एक बार पढ़िए, समझिए कि मैंने क्या कहा। किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं। जो 1 बनाया वो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है, इसलिए फर्स्ट रो घट रही है। किस में से घटा रहे हैं? सेकंड और थर्ड रो में से। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इनको 0 बनाना है, तो 1 बनाते हैं, उस रो को घटाते हैं, और जिनको 0 बनाना चाहते हैं उस रो में से। इतना हो गया। और जब इसमें से इसे घटाते हैं तो इस एलिमेंट का पीछे गुणा, और जब इसमें से इसे घटाते हैं तो इस एलिमेंट का पीछे गुणा। के सेकंड, ये आपका 1 0 0 बन गया। क्या बन गया? 1 0 0 बन गया। अब लिखिए के सेकंड क्या करना है? किसी तरह अब हमें ये बनाना है, ध्यान रखना, ये सेकंड रो को हमें ऐसा बनाना है, ऐसा। किसी तरह A22 की जगह 1 है, देखना। किसी तरह A22 को 1 बनाते हैं, लेकिन R1 से संबंध नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। ध्यान दें, कॉलम तो लगाना ही नहीं है, बात ही मत करो उसकी। किसी तरह जब हम इस A22 को 1 बनाएंगे तो फिर R1 से संबंध नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि R1 से संबंध नहीं रखना है। पूछो क्यों? क्योंकि R1 वाले में ऑलरेडी यहां 1 बन गया है। जिसमें 1 बन गया वो मर गया। जिस रो में 1 बन गया था पहली रो में, तो ये मर चुकी है। और अब जो हमारी शेष 2 रो रह गई हैं, सेकंड और थर्ड रो, तो चाहे इस सेकंड में थर्ड जोड़िए, चाहे सेकंड में थर्ड घटाइए, और चाहे थर्ड और सेकंड को इंटरचेंज करिए, कॉलम तो लगा ही नहीं सकते। अब इन्हीं 2 रो से काम चलाना है। तो इसमें मैंने क्या लिखाया, ध्यान दें इस चीज पर। जब मैंने कहा था किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं तो तीनों रो यूज होते हैं। किसी तरह A22 को 1 बनाते हैं तो अब यही 2 रो यूज होंगी, R2 और R3। R1 वाली इसमें कह दिया है मैंने, लेकिन R1 से संबंध 1 बनाते समय R1 का सहारा नहीं लें। कॉलम तो कभी लेंगे ही नहीं,
अब R1 का भी नहीं लेंगे तो सेकंड और थर्ड रो रह गई वन बनाने के लिए। और जैसे ही वन बन जाए ये वाला, ये वन बन गया तो बताइए ये कौन सी रो में है वन? सेकंड रो में। तो अब की बार सेकंड रो घटाई जाएगी, अब की बार सेकंड रो घटाई जाएगी। और किस रो में से? जिनको जीरो बनाना चाहते हैं, R1 रो और R3 रो। एक हमारा R1 माइनस R2 हो गया और एंड, और एक हमारा R3 माइनस R2। R1 माइनस R2 और R3 माइनस R2 घटाते उस रो में से हैं जिनको जीरो बनाने चाहते हैं, और उस रो को घटाते हैं जिसे वन बनाते हैं। वन बनाए वो घटा दीजिए और जीरो बना रहे हैं उसमें से। ये हो गया बाई, यहां लिख लीजिए कि इस क्रिया के द्वारा। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसमें से इसको घटा रहे हैं, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, तो R1 माइनस R2 करें तो A12 का पीछे गुणा। और बता रहा हूं मैं अभी, या ऐसे याद रखो, पहले 1 है बाद में 2 है, तो A पे पहले 1 लगा दो ये वाला और बाद में 2 लगा दो, अपने आप A12 की पोजीशन से मैच खाएगा। चलो इसी को इसमें लगाना। वैसे मैं बता दूं कि A12 घटेगा पीछे वाले में मल्टीपल करके, और अब की बार A32 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर चलो A32 भी लिख देता हूं। और ध्यान दो, ये पहले 3 लिखा है तो पहले 3 लिखें, और बाद में 2 लिखा है यहाँ तो बाद में 2 लिखें। ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया, शायद समझ में आ गया हो। केस थर्ड, अब किसी तरह मत कहना, क्यों? अब हमें वन बनाना है 0 0 1। देखिए शुरू में तीनों रो से वन बना सकते हैं, फिर एक रो छोड़ दी ये वाली, इन 2 से बनाइए। अब हमारा क्या होगा, एक R2 और छूट जाएगी, क्योंकि R2 में भी वन बन गया, R1 में भी वन बन गया, R2 में भी बन गया। तो न तो अब इसे लेंगे न इसे लेंगे, अकेली रह गई। और अकेली रह गई तो अब तो भाग दे सकते हैं केवल। तो यहां पर भी जो हमें वन बनाना है इसकी जगह पर, और यहां 0 कर देना है, इन दोनों जगह पर 0 0 यहां और यहां 1। यहां 1 कैसे बनेगा, कॉलम तो लगा नहीं सकते, और अकेली रो है थर्ड, तो यहां कह दो बाई, ये कहिए R3 अपॉन, मतलब R3 का मतलब थर्ड रो में, और इसी एलिमेंट का भाग दे दो A33 का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो में A33 की जगह वन बनाना है तो थर्ड रो में वो A33 का भाग दे दें तो ऑलरेडी यहां वन बन जाएगा। और जब यहां वन बन गया तो अब की बार कौन घटेगा, R3 घटेगा। और किस में से घटाएंगे, R1 और R2 में से। तो अब यहां लिखेंगे बाई, कौन घटेगा, अब की बार वन बनाया है वो थर्ड रो में है, तो थर्ड रो घटेगी किस में से, R1 रो में से और R2 में से। एलिमेंटों का गुणा क्या होगा, चलो इसके हिसाब से लिखो तो A13 होगा, 1 और 1 के बाद 3, तो A13 का मल्टीपल होना चाहिए जो घटा रहे हैं उसमें। और यहां भी बोल रहा है कि A13 का ही होना चाहिए, और ये कह रहा है ये 0 बनाया है ये वाला, वो A23 का मल्टीपल कह रहा है, पीछे करो तब 0 होगा A23। और वैसे भी देख लो कि R2 माइनस R3 को पढ़े तो पहले 2 आ रहा है बाद में 3, तो A23 एलिमेंट की पोजीशन इस रो की पोजीशन से लिख देते हैं। शायद है ये रूल आपके समझ में आ गए होंगे। और 4x4 का होगी, अगर मैट्रिक्स हमारी कोई 4x4 की होगी तो फिर एक केस और बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चलिए आगे, एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर अभी करके दिखाते हैं, क्यों समझ में आ जाए कि ये हमने लिखाया इतना बड़ा तमाशा किया अभी तक मैंने, उसका निष्कर्ष क्या है, कैसे कह दिया कि ये बातें कही हैं हमने, उनको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कैसे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए।
चलो एक्सरसाइज ही शुरू कर लेते हैं अब तो। एक्सरसाइज, ये 3rd चैप्टर है, तो एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने कहा है कि विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, यही वाली हेडिंग है जो अभी हमने लिखाई है। विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ज्ञात कीजिए। किसका? जो a बराबर लिखा हुआ है, लिख लेते हैं 1 2 3 1 3 4, 1 2 3 1 3 4, ध्यान देना 1 2 3 1 3 4 1 4 3 1 4 3। इसका सॉल्यूशन में हल करने के लिए हम लेट करके चलते हैं, a इज इक्वल टू आई ए, कॉमा लगा के कहें देन वी हैव। अब ये कहेंगे आप ये कहां से उठा लिया? हम इस विधि से एलिमेंट्री ऑपरेशन से जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे तो सॉल्यूशन में हम लेट a बराबर आई ए करके ही चलेंगे। फिर अभी बताता हूं कैसे क्या करना है। अब आप कहें कि a बराबर आई ए क्यों होता है? क्यों नहीं होता भैया? किसी मैट्रिक्स A में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा कर दें तो वो A के ही बराबर आता है। कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस A मैट्रिक्स में समायोजित या हो जाती है। ठीक, ये प्रॉपर्टी है कि a का मान बराबर आई ए के होता है। तो अब हमें करना क्या होगा? इस a की जगह पर तो ये क्वेश्चन लिख लिया जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। a की जगह तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 2 3, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 1 2 3 1 3 4। अब हमसे ये कहेंगे कि हमें क्वेश्चन करने को दो, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है इसमें। 1 2 3 1 3 4 1 4 3। एक ही जगह तो ये, ऐसा मत करना भाई कि तुम इस एक ही जगह ये लिख लो, ये भी एक व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि वहां लिख लो। और एज इक्वल टू, और अगर ये 3x3 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी भी 3x3 की लिख लीजिए। 0 1 0 समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसमें बड़ा शांति से चलना होगा और इस a की जगह पर a ही लिखते रहेंगे। ध्यान दें क्या किया मैंने? लेट a बराबर आई ए देन वी हैव। हर क्वेश्चन में बदलाव नहीं करना है। इस a की जगह पर तो ये a का मान रख लो क्वेश्चन वाला, इस i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो, और इसको आपको a को नहीं छेड़ना है, a को a ही चलना है। अब मुझे करना क्या है? इस मैट्रिक्स को मैंने अभी क्या नियम जब लिखाए थे तो यही तो कहा था, इसे 1 बनाते हैं और इनको 0, और इसे फिर 1 बनाते हैं और इनको 0, और फिर कहा था इसे 1 बनाते हैं और इनको 0। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या निष्कर्ष निकला इससे? कहने का मतलब ये जो हमने यहाँ लिख लिया है इसको मुझे आइडेंटिटी बनाना है, और जैसे ये I बनेगा और I बराबर होता है A इनवर्स इनटू A आपका पहले से लिखा है, ये आपका A इनवर्स हो जाएगा। पहले चलिए शांति से उद्देश्य समझ लीजिए क्या है कि ये जो A मैट्रिक्स है लिखी है उसे आइडेंटिटी बनाना है। तो ये जो ये लिखी है इस मैट्रिक्स को हम ऐसा बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, क्या कहा था मैंने? केस फर्स्ट में यही तो कहा था कि A1 1 को 1 बनाते हैं, और 1 ये पहले से बना रखा है, तो अब क्यों 1 बनाओगे? 1 तो बना रखा है। तो ये कहा था A1 1 को 1 बनाते हैं, और वो 1 बना रखा है हमारा, तो हमारा इतना काम बिना किए हुए हो गया। जब ये 1 बना रखा है तो इनको हमें 0 करना है। इन दोनों को 0 कैसे करेंगे? जो 1 बना है ये वाला वो फर्स्ट रो में है,
जो बन बना है, ये वाला जो बन है वो फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को घटाइए, फर्स्ट रो को घटाइए सेकेंड और थर्ड रो में से, और A2 वन का पीछे गुणा और A3 वन का पीछे गुणा। ये क्रिया लगाना तो बेटा देखे कैसे लगाएंगे आप। अगर ये क्रिया लगाएं हम तो देखते हैं क्या बना। पहले इसका फॉर्मेट खींच लीजिए, ये A लिख लीजिए, देखते हैं। पहले हम लगाते हैं इसको। पहली बात तो ये सुनो, हम यही तो कहते थे कि R2 में से R1 घटाएं तो R1 बदलेगा, वो R2 बदलेगा। हमने कहा था R2 में से जब R1 घटाते थे तो पहला वाला बदलता था, R3 में से R1 घटाएंगे तो ये R3 बदलेगा। तो क्या क्या बदलेगा, R2 बदलेगा और R3 रो बदलेगा, और जो घटती है वो नहीं बदलती। तो R1 उतार लो ज्यों का त्यों पहली रो, क्योंकि पहली रो नहीं बदलेगी। 1 2 3 और 1 0 0, ये हमारी रो नहीं बदलेगी, क्योंकि ये जो रो घट रही है पहली रो वो दूसरे नंबर पर है, तो बदलाव उसमें होता है जिसमें से घटाते या जोड़ते हैं, पहले नंबर वाला। चलिए पहली रो नहीं बदलेगी, ठीक। A1 वन को वन बना रखा है तो मैंने बनाया भी नहीं क्योंकि पहले से ही बना रखा था। और R2 में से R1 घटाइए और A2 वन यहां लिखा है 1, तो पीछे गुणा तो यहां वन ही तो हो गया। अरे R2 माइनस R1 और इस एलिमेंट का पीछे गुणा, और R3 माइनस R1 और इसी एलिमेंट का पीछे गुणा। तो अब मैंने ये लिख दिया क्योंकि यहां था A2 1, उसका मान 1 था, यहां था A3 1, A2 1 1 है, 1 लिख दिया। A3 1 1 लिखा है, यहां भी 1 लिख दिया। अब देखो मुझे क्या करना है। पहली रो नहीं बदलेगी क्योंकि पहली रो घट रही है, इसलिए बदलती वो है जिसमें से घटाते हैं। तो R2 R3 बदलेगी। कैसे, R2 में से R1 घटाइए तो R2 की जगह ही तो लिखोगे बदल के इसे। अगली रख लो, यहाँ भूल जाओगे क्योंकि एक बार यहां से यहां घटाओगे और अगली बार इसमें से इसे घटा जाओगे। तो R2 पे लाइन पे रख लो एक अंगूठा, R2 और R1 यूं रख लो। और अब जो ध्यान रखना, दिमाग में रखना और चलते भी चलना। R2 में से R1 घटा रहे हैं तो R2 में से R1 घटाएं 0, R2 में से R1 घटाएं 1 हो गया, R2 में से R1 घटाएं 1 हो गया, R2 में से R1 घटाएं -1 हो गया, R2 में से R1 घटाएं 1 हो गया, R2 में से R1 घटाएं 0। प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल नियम कानून सुनिए, किसे 1 बनाते हैं, किसे 0 बनाना चाहते हैं, फिर जो 1 बनाते हैं जिस रो को, वो रो घटाई जाती है, और जिन्हें 0 बनाना चाहते हैं उनमें से। इन बातों को फॉलो करेंगे और फिर जब तक आपका कमेंट लिखे नहीं आ जाएगा कि मैं A इनवर्स सीख गया, तब तक चलता रहेगा यूं ही। तो कुल मिला के अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब R3 में से R1 घटाइए, अगली क्रिया। R3 में से थर्ड रो में से, कॉलम तो लगता ही नहीं है, R3 में से R1 घटाइए, ये 0 हो गया। और करना भी था, R3 में से R1 घटाइए, R3 में से R1 घटाइए, यहाँ 2 हो गया, R3 में से R1 घटाइए, यहाँ 0 हो गया, R3 में से R1 घटाइए, -1 हो गया, R3 में से R1 घटाइए, 0 हो गया, R3 में से R1 घटाइए 1। ओहो, पहला केस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे केस में। तो अब फिर इसको 1 बनाते हैं, जो आपका फिर 1 बना रखा है, और अगर यहां 1 नहीं होता तो पहली रो से हम नहीं बोलते, इन्हीं 2 रो से 1 बनाते, लेकिन अब 1 बना रखा है। और यदि ये 1 बना रखा है तो अब 1 बनाने की जरूरत नहीं है, केवल इन 2 को 0 करना है, इसको और इसको। चलते हैं।
देखते हैं। ये हमारा, ये अब की बार जो वन बना रखा हो, चाहे वन बना रहे हो, वो सेकंड रो है, तो बाई सेकंड रो को घटाना है किसमें से, पहली रो में से और तीसरी रो में से, R3 में से एंड R1 में से। जिसे वन बना रखा है वो सेकंड रो में है, तो सेकंड रो तो घटेगी किसमें से, पहली में से और तीसरी में से। अब यहां क्या लिखा जाता है, A12, A12, साफ साफ लिखूं, अच्छा लिखता हूं। देखिए ये R2 सेकंड रो में वन बना है, तो बाई सेकंड रो घटानी है, सेकंड रो घटानी है। अब सेकंड रो घट रही है तो कौन से में से घटेगी, R1 में से और R3 में से घटेगी, ठीक है। और यहां पर 1 2, तो यहां अभी लिख लो, लिख मत लेना, A12। अब यहां बताओ A12 का मान क्या है, A11, A12 का मतलब 2। अब हटा दो, समझ गए होंगे, तो A12 की जगह रख दिया। अब यहां पर क्या आ रहा है, A32, A पीछे गुणा काहे का करेंगे, 0 करने के लिए, A32, और A32 कहां है, A31, A32 का मतलब ये वाला 2, तो पीछे लिख दिया, एलिमेंट की जो पोजीशन हो वो लिख देते। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसमें फॉर्मेट खींच लीजिए दोनों तरफ, इस तरीके से ए चलता ही रहेगा, इसे तो मैंने कुछ कहा ही नहीं इससे। आइए अब हमें क्या करना है, R2 घट रहा है, देख लो इसमें R2 यहां भी घट रहा है और R2 यहां भी घट रहा है, तो R2 नहीं बदलेगा, 0 1 1, R2 की जगह लिख लो सेकंड रो की जगह 0 1 1 और -1 1 0, सेकंड रो नहीं बदलेगा। जब R1 घट रहा था तो पहला रो नहीं बदला था, अब सेकंड रो नहीं बदलेगा, कौन बदलेगा, फर्स्ट और थर्ड रो। कैसे बदलेगा, इसके हिसाब से फर्स्ट रो बदलेगी इस ऑपरेशन से, और इस ऑपरेशन से थर्ड रो बदलेगी। देखो ध्यान रखो, R2 में 2 का गुणा कर लो, कहने का मतलब सेकंड रो में 2 का गुणा कर लो और पहली में से घटा दो। इसमें 2 का गुणा, ध्यान देना, इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाओ, बन ही रहा। इसमें 2 का गुणा, एक में 2 का गुणा 2 हो गया और ये 2 में से घट गया, यहाँ 0 हो गया। और इसमें 2 का गुणा और यहां से घटाएं तो जी 1 हो गया। इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा तो ऋण 2 और ऋण 2 को 1 में से फिर घटाएं तो यहाँ 3 हो गया। इसमें 2 का गुणा 2 और 0 में से घटाएं तो -2 हो गया। और इसमें 2 का गुणा 0 और 0 में से घटाएं 0, ध्यान नहीं दिया। इसमें 2 का गुणा 1 में से घटाओ 0, 1 ही रहा, देख लो। इसमें 2 का गुणा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 घट गया 0। यहाँ 2 का गुणा तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ 2 का गुणा तो हो गया ऋण 2 और ऋण 2 को घटाएंगे 1 में से घटाओ ऋण 2 तो धन 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें 2 का गुणा और इस 0 में से घटाओ, इसमें 2 का गुणा करके तो ऋण 2 हो गया। समझ गए होंगे आप। ये जब घटाएं तो दिमाग स्थिर रखना होता है, फिर कुछ सोचना नहीं है, बहुत सरल है भाई। अभी तो और कल कराएंगे, फिर प्रैक्टिस होगी, तुम हमसे कहने लगोगे, एकदम देखना इसके बाद आप हमसे कहेंगे कि हमें आप मत करो, हमें करने दीजिए। चलिए थर्ड रो कैसे बदलेगी, R2 में 2 का गुणा करते हुए और R3 में से घटाना, ध्यान दिया करो। सेकंड रो में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, लेकिन जो 2 का गुणा होके मिलेगा उसको थर्ड रो में से घटाइए। इसमें सेकंड रो में 2 का गुणा और थर्ड में से घटाइए 0। इसमें 2 का गुणा और इस 2 में से घटाइए 0। इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाइए ऋण 2। इसमें 2 का गुणा 2 हो गया और 0 में से 2 घटाइए ऋण 2। इसमें 2 का गुणा हो गया ऋण का 2 और ऋण 1 में से ऋण का 2 घटाएं तो ऋण धन हो गया, तो धन का 2, ऋण का 1 तो धन का 1 हो गया।
कहाँ थे अभी, इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाइए, धन का 1 हो गया, इसमें 2 का गुणा, इसमें से घटाएंगे जब तो ऋण 2 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा और इसमें से घटाएंगे 1 ही रहेगा। फर्स्ट केस भी कंप्लीट हो गया, सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। थर्ड में आ जाओ, इसे 1 बनाना है तो यहाँ पर क्रिया लगाइए बाई R3 का मतलब थर्ड रो में ऋण 2 का भाग दे दीजिए। बहुत जल्दी चलना है, अब केवल इसका भाग दे के 1 बनाइए, तब आगे का चरण 0 करने वाला आगे के चरण में होगा। इतना लिख लीजिए, इसको हटा दें। देखिए थर्ड रो केवल बदलेगी, उतार लो 1 0 1 1 0 1 3 -2 0, और इसे भी उतार लो 0 1 1 और -1 1 0। इससे बोलना ही नहीं था, थर्ड रो में ऋण 2 का भाग 0 ही रहेगा, ऋण 2 का भाग 0 ही रहेगा। ऋण 2 का भाग दोगे धन का 1 हो जाएगा, ऋण 2 का भाग दोगे ऋण के 1/2 हो गया, ऋण 2 का भाग दोगे धन का 1 हो गया, और ऋण 2 का भाग दोगे ऋण 1/2 हो गया। अब भिन्न बन जाए कोई बात नहीं, क्यों, अब तो ये क्वेश्चन मर चुका है, अब भिन्न बन जाए तो कितनी इसमें दम है, तोड़ मरोड़ देंगे उसको। तो कुल मिला के अब इसे 1 बना लिया मैंने। अब इनको 0 करना चाहते हैं, कैसे होगा, एक क्रिया और लगेगी बस। अब की बार जो 1 बना है वो थर्ड रो में है, इसलिए थर्ड रो घटेगी। किसमें से, थर्ड रो घटेगी एक R1 में से और एक R2 में से। अब ध्यान देना, जब हम कह रहे हैं R1 - R3, हम कह रहे हैं R1 - R3, तब इसका पीछे गुणा 1 का गुणा कर दीजिए, इतना ही रहेगा। और फिर कह रहे हैं R2 - R3, तो इस 1 का गुणा पीछे इतना ही रहेगा कुल मिला के। तो अब हमारा कितना हुआ, अब जो बताओ कौन बदलेगा, कौन क्या होगा, ए जैसा का तैसा। R1 बदलेगा, R2 बदलेगा, R3 नहीं बदलेगा, तो इसे पहले उतार लीजिए, -1/2 और 1 -1/2 और 1 और फिर -1/2, ए नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब क्या बदलेगा, सो देखिए R1 - R3, पहली रो में से थर्ड रो घटाइए 1, इसमें से इसे घटाइए 0, इसमें से इसे घटाइए 0, इसमें से इसे घटाइए तो 3 में से घटाइए, 3 में से घटाइए और ऋण का 1/2 जी हो गया, 3 धन 1/2 हो गया, ये 2 3 6, ये हो गया 7/2। इसमें से इसे घटाइए तो ऋण 2 में से 1 घटाए तो ऋण के 3 नहीं हो गए, इसमें से इसे घटाइए तो धन का 1/2 नहीं हो जाएगा, ये ऋण वाला, ठीक है। आप देखिए सेकंड में से थर्ड रो घटाइए, इसमें से इसे, जो देख लेना किसमें से किसे, इसमें से इसे घटाइए ना, तुम इसमें से इसे घटा जाओ, इसमें से सेकंड में से R2 - R3, इसमें से 0, इसमें से इसे घटाओ 1, इसमें से इसे घटाओ 0, इसमें से इसे घटाओ तो ऋण का तो 1 है ही, और उसमें से ऋण का 1/2 घटाओ तो ऋण 1 धन 1/2, तो जी ऋण 1/2 हो गया, ऋण 1/2 हो गया। और इसमें से इसे घटाइए 0 और इसमें से इसे घटाइए धन 1/2 हो गया। अब ये आपका बन गया, ये क्या है, I, और I बराबर काहे के होता है, मैंने अभी बताया था, I बराबर काहे के होता है, A इनवर्स इंटू A के, तो ये आपका A इनवर्स हो गया ये वाला, और इंटू A पहले से चल ही रहा था, देयरफॉर या कहिए हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू, ध्यान दें बेटा, /2 सब में है, तो पहले तो जो है सो लिख लो, 7/2 -3 1/2। हो सकता है तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आया हो, टेंशन मत लीजिए, कल समझ में आएगा। फिर अभी तो मैंने केवल सिखाया है कि ऐसे करते हैं, जाने तुम्हारे दिमाग में अभी बैठा कि नहीं।
इतना हो गया -1/2 0 1/2 -1/2 1 और -1/2। देखिए इसमें जो a इनवर्स निकल के आया उसमें क्वेश्चन का गुणा कर दो तो आई आ जाएगा, वही नियम। लेकिन अभी देखते हैं कि तुम्हारा 1/2 कॉमन और ले सकते हैं। देखे क्या है, नहीं कॉमन नहीं लिया इन्होंने ऐसे ही लिखा रखा है 7/2 -3 1/2 -1/2 0 1/2 और ये 1/2 1 और ये गलत लग गया, कहाँ है? अच्छा -1/2 था यहाँ, ठीक है। अच्छा 1/2 का भाग दिया था, 1/2 का भाग, यहाँ 1/2 का भाग ऋण का हो गया, यहाँ थोड़ा यहाँ पर इनका प्लस लग गया है, कोई बात नहीं। और अगर तुम्हें इसमें शक है तो a इनवर्स गुणा a कर लो, आ जाएगा, चिन्ह के क्लियर हो जाएगी। चिन्ह हमारा सही है उनका 1/2 इनका लिखा है 1/2 1 ऋण 1/2 हमारा है ऋण 1/2। मेरा मैं कहूँगा मेरा सही है। कैसे? 1 मिनट, तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि कहीं मेरे आंसर में यहाँ धन लगा है, बस। तो देख लूं कौन सा क्वेश्चन था ये, पहला। ये क्या था? 1 2 3 चेकिंग बी है। आंसर मेरा आ चुका है हैंस करके, ये इतना चेक कर रहा हूं। बी है a इंटू ए इनवर्स बराबर आई आ जाना चाहिए। तो a क्या है? 1 2 3, बहुत जल्दी करूंगा, केवल गुणा करना है बस। 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 3 4 1 4 3, यही था। और 1/2 बाहर ले लें इसमें से तो कैलकुलेशन सस्ती हो जाएगी। 1/2 ले लो तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 2 बनाओगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तब तक यहाँ 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना है? 1/2 कॉमन लिया है तो ये 1 हो गया। यहाँ कॉमन लेंगे तो भी इतना ही रहेगा, और ये 1/2 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 हो गया। कैलकुलेशन सस्ती हो गई और कुछ नहीं। 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और ये हमारा 1/2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 कॉमन तो -1। चलो इसका गुणा करके देखते हैं क्या उतना ही आ रहा है क्या। 1/2 तो ये बाहर लिखा है, चलो जल्दी से करता हूँ। ये हो गए 7 और 7 में से ये 2 निकल गए तो ये हो गए 5 5 में से, और 5 में से ये निकल गए 3 तो यहाँ आ गया 2। बहुत अच्छी बात, आई आ जाना चाहिए। अगर इसका गुणा इसका करके, ये आंसर मैंने यही लिया, मैंने अपना वाला लिया है। ऋण यहाँ भी देखो दोनों। अगर ये चेक हो गया तो मेरा सही है, किताब में यहाँ पर गलत लिखा है। चलिए इसका करते हैं गुणा। इसमें ये हो गए ऋण के 6 और ये 0 और ये धन के 6 0। ये बहुत जल्दी से 1 और 2 3 और 3 में से ऋण 3 0। यहाँ पर आ जाइए 7 और 7 में से ये 3 गए 4 और ये ऋण के 4 0। यहाँ पर आ जाइए, ये ऋण के 6 ये 0, ऋण के 6 0, और जो धन के 8 में से ऋण के 6 गए तो 2। यहाँ आ जाइए 1, यहाँ आ जाइए 1 और 3 4, और जे हो गए ऋण के 4 0। देखो मेरा सही है। अभी देखता हूँ, इतनी जल्दी नहीं। ये धन का 7, ये धन के 7 में से 4 गए, 7 में 4 गए 3, धन के 7 में से ऋण के 4 गए तो 3, और 3 में से फिर ऋण 3 गया 0। मेरा सही है। और ये ऋण के 6, ये ऋण के 6 और ये 0, ये धन के 6 0, और ये 1 और 4 5, और 5 और ऋण के 3, 5 में से 3 गए 2, और देखिए 2 का अंदर भाग दे दो तो ये बराबर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो a गुणा a इनवर्स हम लेके चले, आई आ गया। तो इसका मतलब ये है मेरा ही सही है, यहाँ ऋण होना ही चाहिए। मन से 1/2 मेरा सही निकला, ठीक है। तो हो सकता है अभी नहीं समझे हों,
ये मेरा प्रयास है, कल जरूर समझ जाएंगे।